आज बेटा आप लोगों को रस पढ़ाए जाएंगे। रस में आपको आज पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जाएगा। देखो रस क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक, काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रसों की काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस के 4 अंग हैं। वो 4 अंग बेटा इस पर तरह से हैं। पहला अंग आपका स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और जो चौथा अंग है वो है संचारी भाव। स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो इस रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव वही हो सकता है जो इस रस की अवस्था तक पहुंचता है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। बाद में आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की, वात्सल व भगवत विषयक रस। एक वात्सल रस की चर्चा की गई और एक भगवत विषयक रस की चर्चा की गई। फिर बेटा आपको दिया गया इस तरह स्थायी भावों की मान्यता 11 हो गई अर्थात रसों की संख्या भी 11 हो गई। नोट, यदि विकल्प में 9 व 11 दोनों हों तो 9 का ही चयन करें। फिर आपको बेटा यहाँ पर देखो टोटल 11 रस बताए गए हैं तो 11 रसों की चर्चा की गई है। सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। फिर करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फिर रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अद्भुत रस आश्चर्य होता है। शांत का निर्वेद होता है। फिर आता है भक्ति रस। भक्ति रस को बोलते हैं भगवत विषयक रस, जिसको रति या अनुराग भी बोलते हैं। हास्य को बोलते हैं हास। वीर को उत्साह, भयानक को भय, विशल को जिगुस्सा बोलते हैं, वात्सल को वात्सल रति बोलते हैं। फिर आपको बेटा इसी में आज हम सबसे पहला रस आपको स्टार्ट करेंगे करुण रस। करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। करुण रस की निष्पत्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु के खो जाने या हमसे दूर चले जाने में, अगर कोई प्रिय वस्तु हमसे खो जाए या वो प्रिय वस्तु हमसे दूर चली जाए या कोई व्यक्ति हमसे दूर चला जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो हमारे हृदय में एक शोक उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, पहला स्थायी भाव आपको दिया गया शोक। आलंबन आपका प्रियजन का मृत शरीर। उदाहरण बेटा आपके दिए गए हैं जो करुण रस के, वो ये इस तरह से हैं। धोखा ना दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, मझधार में बहा कर मुझको तात जाते हो कहाँ। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया राधो गीत गोद कर लीन्हो और नयन सरोज सने सलिल और सुध नयो अरग जल दीन्हो। फिर बेटा आपको तीसरा एग्जाम्पल दिया गया मणि खोए भुजंग सी जन्नी, पंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया जगदीश। ये बेटा उस समय का एग्जाम्पल है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने गए थे, तभी राजा दशरथ ने उनके तीर मार दिया था। जो श्रवण कुमार के माता पिता थे वो पहले से ही अंधे थे, जो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। तभी कहा गया मणि खोए भुजंग सी जन्नी। जिस तरह से एक सांप अपनी मणि खो देता है भुजंग सी जन्नी, ठीक उसी तरह अगर माँ एक अपना बेटा खो देती तो वो अपना सर पटक पटक कर, ठीक है, रो रो कर वो अंधी हो जाती। उसी तरह श्रवण कुमार के माता पिता तो पहले से ये अंधे थे तो उनका क्या हाल होगा, ये वहीं का ये दृश्य दिखाया गया है। आगे बेटा आपको सेकंड पार्ट में कल चर्चा की जाएगी।